एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम क्लास 6 की चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का एक्सरसाइज 5.1 करने वाले। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के समय लाइन सेगमेंट का डिसएडवांटेज क्या है। तो ऑब्जर्वेशन के समय हमें एक्यूरेट मालूम नहीं चल पाता है कि कितने का लाइन है। जैसे हमने एक ये लाइन बनाया और एक ये वाला लाइन बनाया, इसे हमने 4 cm का लाइन बोला और इसे 4.1 cm का। तो इसे देखकर हम बहुत कम बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा लाइन बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का सिर्फ यहाँ पर फर्क हो रहा है। तो यही हम बात लिखेंगे कि एक्यूरेट मेजरमेंट हमको नहीं मिलती। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे द डिसएडवांटेज इन comparing line segment by mere observation to not got accurate measurement। तो हमें जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं मिल पाता, तो यही इसका डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, व्हाट इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर व्हेन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो डिवाइडर और रूलर से हम मेजर करते हैं लाइन सेगमेंट को, वो एक अच्छा जरिया कैसे है, मतलब वो अच्छा कैसे है जो एक्यूरेट बता देता है। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि वो हमको एक्यूरेट बताता है। जो डिवाइडर और रूलर से हम मेजर करेंगे तो हमें एक्यूरेट बताएगा। तो इसकी सॉल्यूशन में लिखेंगे इट बेटर टू यूज अ divider than a ruler well measuring the length of a line segment to got accurate मेजरमेंट। तो यही हमको डिसएडवांटेज और एडवांटेज बताना था। तो हमारा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट बनाना है जिसपे C AB के बीच में लाई करे। AB BC और AC को मेजर करना है। AB जो हो वो AC प्लस CB हो, मतलब हम लोग लिखते हैं 2 + 2 = 4। तो इस 4 को इधर दे दिया है, 4 = 2 + 2 ऐसे दिया है। तो हमें बताना है, ये बोल रहा है कि AB जो हो वो = हो AC + CB के, ये बोल रहा है। तो अभी यही तो बताना है, तो इसको लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट्स कंस्ट्रक्ट, एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, इसको मानेंगे A, इसको मानेंगे B। यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि A और B दोनों के बीच में पॉइंट C लाई करेगा, तो हम यहाँ पर C ले लेंगे। तो अब लिखेंगे A B C such that C is lie between A and B and AB is equal to
सॉरी 7cm। जो A से लेकर B तक हमने लाइन बनाया है उसको हमने माना 7cm। तो इसके बाद देखेंगे जो AC है ना वो हमने माना 3cm और जो CB है ना उसको माना 4cm। जो AC है ना उसको 3cm माना और जो CB है ना उसको जो AC है ना उसको 3cm माना और जो CB है उसको 4cm माना। ये बोल रहा है कि AC और CB जब दोनों को हम ऐड करें तो AB निकल कर आएगा। यहाँ पर बोल रहा है AC और CB जब ऐड करें तो हमारा AB की इक्वल टू है, तो इसको माना 3, इसको माना 4, 3 4 को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर AC प्लस CB इक्वल टू 3 प्लस 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3cm प्लस 4cm इक्वल टू 7cm। बट AC इक्वल टू 3cm एंड CB इक्वल टू 4cm, हेंस प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ A B C आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन। एक लाइन है जिस पर 3 पॉइंट है A C B, मतलब 3 पॉइंट है A B C, जिसमें AB की वैल्यू 5cm दी है, BC की वैल्यू 3cm दी है और AC 8cm। तो यहाँ पर 5 और 3 ऐड करेंगे तो हमारा 8cm होगा। तो एक लाइन बनाएंगे AC और उसके बीच में हम B को लाई करेंगे, तो AB हमारा 5cm होगा और BC हमारा 3cm होगा। तो हम इसे लिखेंगे वी हैव AB इक्वल टू 5cm एंड BC इक्वल टू 3cm। Therefore AB प्लस BC इक्वल टू 5cm प्लस 3cm इक्वल टू 8cm, बट AC इक्वल टू 8cm। तो यहाँ पर AC के बीच में B लाई कर है और यहाँ पर बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक पॉइंट कोई दूसरे पॉइंट के बीच में लाई करेगा, तो B लाई कर रहा है AC के बीच में, तो हम लिखेंगे पॉइंट B लाई इन बिटवीन A एंड C। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि जो AG लाइन सेगमेंट है उसमें D जो है वो मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। ये हमें एक फिगर दिया गया है, इसमें AG एक लाइन सेगमेंट बना है, उसमें ये जो D है इसको मिड पॉइंट बताना है। तो सबसे पहले हम देखा फ्रॉम द फिगर वी हैव, इस फिगर के अनुसार हमारे पास है AG इक्वल टू 7cm, जो AG है वो 7cm है और जो A है वो 1cm है। तो G 7cm है, A 1cm है, तो 7 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 6cm। AD है, D है हमारे पास 4cm और A है 1cm, तो इसका टू हमारे पास बच गया 3cm। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन सेगमेंट बनाया जो 6cm का हो, तो उसमें 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे तभी तो ये 3cm और ये 3cm हुआ। तो जो AD है ना वो बराबर वो मिड पॉइंट हो जाएगा AG का, तो हम लिखेंगे एंड जो हमारा DG है DG वो हमारा 7cm माइनस और D है हमारा 4cm, तो इसमें हमारा बचेगा 3cm। इसके बाद लिखेंगे इस देयरफॉर AG इक्वल टू AD प्लस BG। जो AG होगा AG वो हमारा AD और DG को प्लस करेंगे तभी आएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए देयरफॉर D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी वेयर ए बी सी डी लाई इन स्ट्रेट लाइन सी ओ आई ए डी इक्वल टू सी डी। मतलब जो बी है वो ए सी का मिड पॉइंट है और जो सी है वो बी डी का मिड पॉइंट है। तो जो ए बी सी डी पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है। तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि ए डी जो है वो सी डी के बराबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव, इसका एक डायग्राम बना लेंगे। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ए बी सी डी लाइन कर रहा है। तो इसके बाद लिखेंगे बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो इसीलिए जो ए बी होगा वो इक्वल टू होगा बी सी के, जो ए बी होगा वो इक्वल टू होगा बी सी के। तो इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। इसके बाद बोल रहा है सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो लिखेंगे सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो इसमें भी लिखेंगे देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू सी डी। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ए डी इज इक्वल टू सी डी। इस पहले और दूसरे इक्वेशन के अनुसार हमारा जो ए डी होगा वो सी डी के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि हमें 5 ट्रायंगल बनाना है, उसके साइड को मेजर करना है और ये चेक करना है कि सम दो साइड का सम तीसरे साइड के सम से कम हो। तो हमने केस 1 में ट्रायंगल ए बी सी बनाया, ए बी सी, और यहाँ पर निकाल लेंगे ए बी इक्वल टू 2.5 cm, ए बी इक्वल टू 2.5 cm, बी सी इक्वल टू 4.8 cm, बी सी इक्वल टू 4.8 cm एंड ए सी इक्वल टू 5.2 cm, ए सी इक्वल टू 5.2 cm। मतलब जो ए बी और बी सी है ये दोनों छोटा है ए सी से। और यहाँ पर लिखे हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू 2.5 cm प्लस 4.8 cm इक्वल टू 7.2 cm। मतलब ए सी प्लस बी सी करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.2 cm। मतलब 2.5 और 4.8 को जब ऐड करेंगे तो 4.2 cm आएगा। तो लिखेंगे सिंस 7.2 ग्रेटर देन 5.2, 7.2 बड़ा है 5.2 से, मतलब ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से। सो ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी, ए बी प्लस बी सी बड़ा है ए सी से। तो लिखेंगे हेंस सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये जो थर्ड साइड है ये छोटा है इन दोनों साइड से, ये तीसरा साइड छोटा है। तो ये केस 1 हुआ। केस 2 बोल रहा है ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल बना है पी क्यू आर जो जिसकी वैल्यू पी क्यू का लेंथ 2 cm हुआ। पी क्यू ये वाला 2 cm का हुआ, क्यू आर ये 2.5 cm का हुआ और पी आर ये 3.5 cm का हुआ। तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 2 cm प्लस 2.5 cm इक्वल टू 4.5 cm। मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर 2 cm प्लस 2.5 cm इक्वल टू 4.5 cm। सिंस 4.5 ग्रेटर देन 3.5, 4.5 बड़ा है 3.5 से, मतलब पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा है पी आर से। ये वाला और ये वाला दो साइड बड़ा है इस वाले साइड से। तो लिखेंगे सो पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन पी आर।
लिखेंगे hence sum of two side of triangle is greater than third side। तो ये हमारा केस 1 और केस 2 हुआ। इस क्वेश्चन में 5 ट्रायंगल बताना था, 5 केस, तो हमने 2 केस देख लिया। तीसरे केस की बात करते हैं। इसमें एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बनाया है, एक्स वाई जेड ट्रायंगल बनाया जिसमें एक्स वाई की वैल्यू 5 cm दे दी, वाई जेड की वैल्यू 3 cm दे दी, जेड एक्स की वैल्यू 6.8 cm दे दी। तो अब करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल टू 5 cm, एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई की वैल्यू 5 cm, वाई जेड की वैल्यू 3 cm, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 cm निकल कर आएगा। तो सिंस एक्स वाई प्लस वाई जेड ग्रेटर देन जेड एक्स वाई और वाई जेड मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों को जब प्लस किया जाए तो ये दोनों बड़ा होगा इस 6.8 वाले लाइन मतलब एक्स जेड से। तो यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं hence the sum of two side of triangles is greater than third side। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया। चौथे केस की बात करते हैं। चौथा केस में ट्रायंगल बनाया है MNS। इसमें MN की वैल्यू 2.7 cm, MN की वैल्यू 2.7 cm, NS की वैल्यू 4 cm दे दी और MS की वैल्यू 4.7 cm दे दी। तो हमने लिखा MN प्लस NS, MN की वैल्यू 2.7 और NS की वैल्यू 4 cm। तो ये हमारे पास निकल कर आया 6.7 cm। तो 6.7 4.7 से बड़ा है तो मतलब MN प्लस NS ग्रेटर देन है MS से। मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड और इस वाले साइड को जब जोड़ेंगे तो इस वाले साइड से बड़ा हो जाएगा। तो सो MN प्लस NS ग्रेटर देन MS जो अभी हमने बताया आपको। तो लिखेंगे hence the sum of two side of triangle is greater than third side। तो ये थर्ड और फोर्थ केस हुआ हमारा। केस 5 बोल रहा है इन ट्रायंगल KLM, एक ट्रायंगल बनाया KLM जिसमें KL की वैल्यू 3.5 cm, LM की वैल्यू 3.5 cm, KL की वैल्यू 3.5 cm। इसमें लिखेंगे एंड KL प्लस LM इक्वल टू 3.5 प्लस 3.5 इक्वल टू 7 cm, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 cm होगा। तो 7 cm बड़ा है 3.5 से। 3.5 से इस साइड से ये वाला KL प्लस LM साइड करेंगे मतलब ये वाला साइड और ये वाले साइड को जोड़ेंगे तो इस साइड से बड़ा होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है फर्स्ट फॉर 1/4 revolution we have so KL plus LM is greater than KM। KL plus LM is greater than KM। तो hence the sum of two side of triangle is greater than third side। इसके बाद लिखेंगे hence we conclude that the sum of any two side of triangle is never the third side। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आज हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया। अगले लेक्चर में हम 5.2 से शुरुआत करेंगे।